हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आर के। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? अच्छी बात है। आ जाओ दोस्तों हमारा चैप्टर था कार्य और समय या समय और कार्य, और हमने इसके 56 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कौन सी आपकी बुक है? SD यादव की। अब ये आपका नया टाइप है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। मतलब कि दोस्तों बोलो, पावर रेशो में, कार्य क्षमता में। क्वेश्चन नंबर 57। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? आइए दोस्तों, रमेश और विपिन। दोस्तों आर से रमेश, वी से विपिन, इनकी कार्य क्षमता या पावर रेशो। दोस्तों इसने ये बोला रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना है। ये यदि दोस्तों ये 1 है तो ये 3 है। दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था, यदि कार्य समान हो, पावर और टाइम में उल्टा संबंध होता है, तो दोस्तों इनका टाइम या इनका समय 1 से 3। अब इसने ये बोला कि रमेश विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। दोस्तों आप ये बताओ, रमेश का लेता है समय 1, विपिन 3 समय, तो इसका मतलब इससे यो 2 समय कम लेता है। और दोस्तों इसने दिया 40। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, पूरे मैथ में यही होना है, जो दे रखा उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। P बराबर 20। इसका मतलब है यदि 2 पॉइंट की वैल्यू 40, 1 पॉइंट की वैल्यू 20, 20 या 60, 3 पॉइंट की वैल्यू 60, और दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 20 है। दोस्तों यदि यहाँ आपसे ये पूछे कि रमेश अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो दोस्तों 20 दिन में, और विपिन उसे 60 दिन में। लेकिन इसने ये पूछा है कि दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों आप ये बताओ, 20 और 60 का एलसीएम। दोस्तों मैंने आपसे पहले बताया था, इनका जो समय का एलसीएम होता है वो आपका मैक्सिमम कार्य होता है। 20 और 60 का दोस्तों एलसीएम 60 आ गया, तो आपका पूरा कार्य 60 है। रमेश 1 दिन में 3 कार्य और विपिन 1 दिन में 1 कार्य, तो दोस्तों दोनों मिलकर 1 दिन में 4 कार्य करते हैं। करना दोस्तों इन्हें 60 है, तो दोस्तों ये लेंगे 15 दिन आंसर। दोस्तों एक बार और समझ लो, क्योंकि इस बेस क्वेश्चन बहुत सारे हैं। रमेश विपिन से क्या दोस्तों 3 गुना कार्य कुशल है, तो टाइम 1 से 3, और रमेश विपिन से 2 पॉइंट समय कम लेता है। इसने क्या बोला 40, 1 पॉइंट की वैल्यू 20, इसका मतलब है 3 पॉइंट की वैल्यू 60। विपिन 60 दिन लेता है और यह 1 पॉइंट है 20 दिन। रमेश 20 दिन लेता है, तो आपका मैक्सिमम कार्य 20 और 60 का एलसीएम 60 आ गया। रमेश 1 दिन में 1 कार्य करता है, रमेश 1 दिन में 3 कार्य, विपिन 1 दिन में 1 कार्य, 3 और 1 4, दोनों मिलकर 1 दिन में 4 कार्य करते हैं। दोस्तों करना 60 है, आंसर 15 दिन। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता। दोस्तों क्वेश्चन में 20 प्रिंट है, यहाँ ना 60 दिन कम में, इसका मतलब है 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तद अनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आ जाओ फिर भी देख लो इसे। ए बी, दोस्तों कार्य क्षमता
इसने बोला है ए बी की तुलना में 3 गुना है। यदि दोस्तों ये 1 है तो ये 3 है। तो दोस्तों इनका समय क्या हो गया, 1 से 3। और उसने बोला बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो दोस्तों ये समय 1 लेता है, ये 3। तो दोस्तों 2 पॉइंट कम समय लेता है, इसने क्या बोला 60। 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 30 आ गई। तो दोस्तों यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 30 है तो दोस्तों 3 पॉइंट की वैल्यू 90 है, यहाँ भी 30। तो दोस्तों इसका मतलब है ए 30 दिन लेता है और बी 60 दिन। दोस्तों 30 और 90 का एलसीएम 90, आपका मैक्सिमम कार्य 90 है। और ए 1 दिन में 3 और बी 1 दिन में 1, 3 और 1 4 कार्य। तो दोस्तों ये क्या आ गया आपका 45/2, दोस्तों 22.5। तो ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 22.5 दिन में कर लेंगे। दोस्तों सेम क्वेश्चन जैसा आपका होता 57। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तद अनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन है 57 के जैसा। और दोस्तों एक चीज और समझ लो, बाद में हो या पहले हो, ठीक है दोस्तों, कम हो या ज़्यादा हो। दोस्तों यदि ये चीज़ वर्ड यूज होते हैं ना, इनका मतलब दोस्तों अंतर। यदि आपसे ये बोल के उसने कि ए ने बी से काम पहले या बाद में या इतने समय लिया या इतने समय ज़्यादा, दोस्तों समझ गए। यदि आपसे ये बोले कि ए बी से उस काम को 10 दिन बाद करता है या उससे पहले, या ए बी से पहले या बाद में, दोस्तों बात एक ही है, या इतने दिन कम में या इतने दिन ज़्यादा में। तो दोस्तों इसका मतलब है अंतर, बाद में हो, पहले हो, कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने वहाँ अंतर लिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। तद अनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए बी और सी। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो पीछे से, जैसे कि इसने क्या बोला बाद में, सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए ये कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। इसका मतलब ये दोस्तों जितना ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, सी उसका आधा कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ये बताओ, यदि मैं इसे 4 ले लूँ, इसे 2 ले लूँ, यदि ये 4 है तो ये 2 इसका आधा है, और इन्हें मिला के दोस्तों 2 और 4 6, तो ये इसका आधा 3। दोस्तों आप इसे ऐसे लेते कि ये 2 है तो ये 1 है और ये तुम्हारा 1.5 है। दोस्तों फिर भी आपका ये याद था, फिर आप इसे 3/2 लिखते, फिर यहाँ 2 1 2, 2 2 4, फिर 3 आता, फिर दोस्तों ये ऐसा आता 2 4 3। तो इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया ताकि आप इसे डायरेक्ट सोच लो। नहीं है समझ में? देखो तो यदि ये 2 है सपोज करो, तो ये इसका आधा, और सी ए और बी को मिलाकर इसका आधा है। 2 और 1 3, 3 का आधा दोस्तों 1.5 हो गया, और 1.5 को इसे आप लिख लो 3/2, और सबके नीचे 1 मान लो दोस्तों। ठीक है, नीचे 2 आ रहा बटे में, तो 1 1 2 का एलसीएम 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 दोस्तों, यहाँ भी 2, 2 से 2, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3। तो दोस्तों यहाँ से आया हो। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला कि सी अकेला
उस पूरे कार्य को 40 दिन में करता है। दोस्तों आप ये बताओ कि C एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 40 दिन में 120 कार्य। ठीक दोस्तों, और इस पूरे कार्य को यदि A B C मिलकर करे तो ये कितना समय लेंगे? दोस्तों A 2 कार्य, B 4, C 3, 4 और 2 6 और 3 9, एक दिन में ये 9 कार्य करते हैं तीनों, करना 120 है। तो दोस्तों 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो दोस्तों 13 सही 1/3 आ गया आंसर। 13 सही 1/3 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर 61। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये बोला कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा या हो पाएगा। तद अनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? दोस्तों इसने बोला कि ए बी से किए ये कार्य क्या 50% करता है। इसका मतलब ये दोस्तों जितना बी कार्य करता है उसका 50% या आधा ए कार्य करता है, और जितना समय आपका बी लेता है उसका 1/3 समय आपका ए लेता है, ये बोला इसने। तो 50% का क्या मतलब आपका 1/2। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जो कार्य है आधा 1/2 और टाइम दोस्तों आपका 1/3। यदि बी आपका 2 कार्य करता है तो दोस्तों ए आपका 1 कार्य करता है। इसने बोला है पहली कि ए बी का 50% कार्य करता है, और यदि बी आपका 3 समय लेता है तो दोस्तों ए आपका 1 समय लेता है। इसने पहली बोला है कि ए बी द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय लेता है। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला था, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, और मैंने आपसे ये भी बताया था कि पावर और टाइम हमेशा ऊपर आता है, बाकी कार्य हमेशा नीचे आता है। दोस्तों कार्य हो या आपके पैसे हो। तो दोस्तों यहाँ ए आपकी पावर ए, इसका टाइम दोस्तों 1, इसका कार्य दोस्तों 1, ए का टाइम 1 कार्य 1। बी दोस्तों बी का टाइम क्या दोस्तों 3 कार्य 2। तो दोस्तों यहाँ आ गया आपका A/B बराबर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ऐसे लिख लो A/B कि A एक दिन में 3 कार्य करता है और B 2। तो दोस्तों इन्होंने एक दिन में 5 कार्य कर लिया, और ऐसे इन्होंने 10 दिन तक दोस्तों कार्य क्या 10 पंजे 50। यदि A और B मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं दोस्तों तो 10 दिन में 50 कार्य, और यदि यह पूरा कार्य आपका B अकेला करे तो क्या समय लेगा? B एक दिन में 2 कार्य करता है दोस्तों, करना इसे 50 है तो ये 25 दिन लेगा दोस्तों आंसर। तो B अकेला उस पूरे कार्य को 25 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 62। ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन है। ठीक है दोस्तों, ए बी दोस्तों इनकी कार्य क्षमता, इसने बोला दोस्तों बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। दोस्तों यदि ये 100 है तो ये क्या दोस्तों आपका 140 है। यदि ये आपका 5 है तो ये क्या दोस्तों 7। तो दोस्तों इनका समय क्या होगा दोस्तों 7 से 5। अब इसने बोला कि ए
आपका 21 दिन लेता है। दोस्तों आप ये बताओ, जो ए का क्या टाइम 7 पॉइंट की वैल्यू 21, 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 3। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, जो दे रखा है उसका बराबर पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछे कर दो मल्टीपल। अब इसने पूछा कि बी क्या बताओ समय, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 3 है तो दोस्तों 5 पॉइंट की वैल्यू 15 आंसर। तो बी उसे 15 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। दोस्तों देखो, ए एक कार्य को 9 दिन में करता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्य कुशल है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों मेरी लैंग्वेज दोस्तों ऐसी है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। मैं काम को मैं कार्य बोलता हूँ, बात एक है बस, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझो। और दोस्तों जिस दिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आ गई उस दिन आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा मैंने अभी क्या था 62 के जैसा। बस दोस्तों इसमें क्या है, डिजिट चेंज है, रूल आपका सेम है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक कार्य को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने घंटे में पूरा कर लेगा। दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, आ जाओ देख लो। कार्य क्षमता, दोस्तों इसने बोला है ए बी से 20% कम कार्य करता है। दोस्तों यदि ये 100 है तो दोस्तों ये 80 है, ये 4 है दोस्तों तो ये 5 है, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। अब इसने बोला समय का, तो दोस्तों समय क्या होता है 5 से 4। दोस्तों 5 पॉइंट की वैल्यू 7.5 है, 7 सही 1/2, 2 7 14, 1 15, 15/2। तो दोस्तों यहाँ 15/2 ठीक है, या 5 तिया 15। दोस्तों पी की वैल्यू क्या आएगी 1.5, 3/2, 3 का आधा 1.5। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1.5 है दोस्तों तो दोस्तों 4 पॉइंट की वैल्यू 6 आंसर। तो बी 6 दिन में उसे कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, दोस्तों ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है या कार्य कुशल है, बात एक है। तद अनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 62 के जैसा, बस सिर्फ डिजिट चेंज है, रूल आपका वही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तद अनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, ए और बी। दोस्तों इनकी कार्य क्षमता, बी ए की तुलना में 60% अधिक है। बी दोस्तों यदि 100 है तो ये 160 है, यदि दोस्तों ये 5 है तो ये 8 है। तो दोस्तों इनका समय क्या दिया इसने, ए एक कार्य 12 दिन में करता है तो दोस्तों 8 से 5, तो एक का समय क्या 8 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों क्या 12, 1 पॉइंट की वैल्यू 12/8। क्या पूछा उसने, अब तद अनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, बी और ए। दोस्तों यदि दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू 12/8 है तो दोस्तों 5 पॉइंट की वैल्यू सीधा भी कर दो, 5 4 तिया 12,
4 दूनी 8, तो 15/2। इसका मतलब कि बी आपका 15/2 समय लेता है और ए आपका 12। दोस्तों ए 12, बी 15/2 समय लेता है। तो मैंने आपसे दोस्तों पहले बोला था जो आपका मैक्सिमम कार्य होता इनका ऊपर ऊपर का आप एलसीएम ले लो, या सीधा आप ऐसे ही कर लो। चलो 12 15 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 8 और 5 13। ए और बी मिलकर एक दिन में 13 कार्य करते हैं दोस्तों, करना इन्हें 60 है, तो 60/13 दोस्तों आंसर। ठीक दोस्तों, या दोस्तों आप यहां से देखें, देख लो कि जो ए का समय है दोस्तों 8 है, सॉरी 12, ए का समय 12 है, और इसका जो बी का समय आया था दोस्तों, इसका आया था 15/2। ए का 12, बी का 15/2। जो आपका मैक्सिमम कार्य है इनका ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो। क्या आ गया दोस्तों, 12 और 15 का एलसीएम 60, और ए 5 कार्य, बी 8, 8 और 5 13, तो दोस्तों 60/13 आंसर। या तो आप दोस्तों ऐसा कर लो या फिर ऐसा, है सेम ही। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ए तथा बी दो व्यक्ति ने एक कार्य आरंभ किया। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था या 3 गुना कार्य कुशल है। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। तद अनुसार यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन जैसे 58 था, बस थोड़ी डिजिट भी दोस्तों सेम सी है, सेम है, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया 22.5। दोस्तों 58 के जैसा है दोस्तों, उसका भी आंसर 22.5 है, इसका भी 22.5 है आना दोस्तों। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन आपको अपना आप करना दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट 68, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, वही कार्य करने में बी, बोलो बी क्या समय लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 62 के जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज है दोस्तों, सिर्फ आपकी डिजिट चेंज है, बाकी रूल आपका वही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ वह कार्य 15 दिन में। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक कार्य दोस्तों 12 दिन में, बी और सी दोस्तों 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, 12 और 15 का एलसीएम 60, इसका मतलब है आपका मैक्सिमम कार्य 60 है, जिसे ए और बी 12 दिन में करते हैं। तो दोस्तों ए और बी ने एक दिन में 5 कार्य किया, और बी और सी ने दोस्तों 4 कार्य किया। अब इसने ये बोला दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा है 69। अब ये बोला कि यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो। दोस्तों आप मुझे ये बताओ, ए की क्षमता सी की दुगनी है। दोस्तों यदि मैंने ये 1 मान लिया, सी मैंने दोस्तों 1 मान लिया, बी ए सी 4 है, तो दोस्तों यहाँ ये क्या हुआ 3 हुआ। यदि सी आपका 1 है तो बी 3 हुआ, बी ए सी 4, और यदि आपका ये 3 है दोस्तों, तो ए दोस्तों आपका क्या हुआ बोलो 2, 3 है 2 5, 3 है 1 4, होगी आपके संतुष्ट। ठीक है, अब इसने क्या पूछा दोस्तों कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा।
दोस्तों आप मुझे ये बताओ, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, बी करना दोस्तों इसे पूरा 60 कार्य है, तो दोस्तों ये 20 दिन लगेगा आंसर। तो बी अकेला इस पूरे कार्य को 20 दिन में कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आपका 70 मतलब कि 70। एक कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तद अनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो तो ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं बता रहा हूँ अभी आपको, शायद क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 60 था वो दोस्तों, शायद वो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों बताओ कौन सा था वो तुम्हारा 60। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 60 था वो, इसके जैसा कर लियो इसे, ठीक है दोस्तों। 70 क्वेश्चन नंबर 60 के जैसा है, रूल वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्या करो बता दो इसे, आ जाओ तो देख लो। एक कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए कार्य का आधा कार्य ही कर पाता है। यदि सी अकेला इसे 20 दिन में करता हो तो तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। आ जाओ दोस्तों, ए बी सी मैंने आपको बता दिया पूरे 60। दोस्तों यदि ये 4 है तो ये 2 है, ठीक है, तो दोस्तों ये 3 है क्योंकि सी ए और बी का आधा है, और मैंने इसे आपको पूरा डिटेल में पहले बता दिया था क्वेश्चन 60 में, ठीक है। अब इसने बोला कि सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर लेगा। दोस्तों यदि सी एक दिन में 3 कार्य करता है तो 20 दिन में 60 कार्य, तो इसका मतलब आपका पूरा कार्य 60 है। यदि ये सारा कार्य आपका ए बी सी, ए 2 बी 4 सी 3, 2 और 4 6 3 9, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 6 18, तो दोस्तों 6 से 2/3 दिन में ये तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर पाएगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा आप क्वेश्चन नंबर 61 है, सिर्फ डिजिट चेंज है, ठीक है। क्या करो बता दो इसे, आ जाओ तो। टाइम समय है 1/3, दोस्तों समय आपका क्या 3/4, ठीक है। और कार्य क्या होता है उसका आधा, W क्या आधा। दोस्तों इसने बोला ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। यदि आपका बी 4 समय लेता है तो दोस्तों ए आपका 3 समय, यदि बी आपका 2 कार्य करता है तो दोस्तों ए आपका 1 कार्य। तो आ जाओ, ए पावर होगा टाइम इसका 3, कार्य इसका 1। दोस्तों इसमें फॉर्मूला है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, ये फॉर्मूला है दोस्तों इसमें, ठीक है। बी दोस्तों बी का टाइम 4 और बी का क्या कार्य 2, दोस्तों 2 दूनी 4, तो आप इसे ऐसा लिख लो A/B बराबर 2/3। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया ए बी, यदि ए एक दिन में 2 कार्य करता है तो दोस्तों बी 3, और इसने बोला कि इन्होंने 18 दिन में कार्य किया, 2 3 5,
दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं दोस्तों, और इन्होंने 18 दिनों कार्य किया, 18 पंजे 90, आपका पूरा कार्य 90 है। अब क्या पूछा इसने कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा। दोस्तों बी एक दिन में 3 कार्य करता है, करना इसे 90 है, तो दोस्तों 30 दिन लेगा आंसर। तो बी अकेला इस पूरे कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। ए एक कार्य को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो वह कार्य बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 62 के जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज है, रूल आपका वही है। क्वेश्चन नंबर 73। पी क्योंकि अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह एक कार्य क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तद अनुसार एक साथ काम करने पर वे वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 57 के जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। ए और बी मिलकर एक कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दोस्तों ए और बी कार्य क्षमता, इसने बोला कि ए की कार्य क्षमता दोस्तों बी से दोगुनी है। आप ये बताओ, यदि एक दिन में बी एक कार्य करता है तो दोस्तों ए क्या 2 कार्य। इसने बोला ना कि बी की कार्य क्षमता ए से डबल है, तो दोस्तों आप ये बताओ, यदि एक दिन में ये 2 कार्य है और यो 1, तो एक दिन में दोनों ने 3 कार्य किया और पूरा कार्य ए और बी ने दोस्तों 12 दिन में कर लिया, तो 12 या 36, तो दोस्तों आपका पूरा कार्य 36 हो गया। और यदि ये पूरा कार्य आपका बी अकेला करे तो बी क्या समय लेगा। दोस्तों पूरा कार्य 36 है और बी एक दिन में एक कार्य करता है, करना इसे पूरा 36 है, तो दोस्तों 36 दिन लेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेवेंटी 75। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में क्या समय लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है 62 के जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज है, रूल आपका वही है जो आपका रूल क्वेश्चन नंबर 62 में है। क्वेश्चन नंबर 76। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है, तद अनुसार ए तथा बी मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। ए और बी दोस्तों इनकी कार्य क्षमता में अनुपात, इसने बोला कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है या 30% अधिक कार्य कुशल है। दोस्तों यदि ये 100 है तो दोस्तों ये क्या हुआ 130, यदि ये 13 है तो दोस्तों ये क्या 10। आ जाओ। अब इसने ये बोला 76 ना,
कि वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर लेता है। तो दोस्तों इनका समय क्या हो गया, बोलो 10 से 13। और इसने दोस्तों क्या बोला कि 10 पॉइंट की वैल्यू आप क्या आपकी 23 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 23/10। तो दोस्तों बी की वैल्यू क्या हुई आपकी, सीधी निकाल दो। बी की वैल्यू आपकी यदि 1 पॉइंट की 23/10 है तो दोस्तों बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 13 गुना 23/10। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको शॉर्ट ही बताऊंगा। अब इसने ये बोला दोस्तों कि ए आपका क्या लेता है समय 23, और बी आपका क्या समय लेता है दोस्तों, सीधा यहां कर लो 13 गुना 23/10, क्योंकि मैं आपको बचा रहा हूं सिर्फ कहां से, जो आपकी वैल्यू होती है कैलकुलेशन उससे। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था ऊपर का एल्सियम ले लो, तो 13 गुना 23 आ गया। तो ये आपका क्या मैक्सिमम कार्य है। तो दोस्तों यहाँ का आ गया आपका 13, और यहाँ दोस्तों इसे भाग दो 10। समझ गए। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि ए एक दिन में 13 कार्य, बी 10, तो दोनों ने मिलकर दोस्तों एक दिन में 23 कार्य कर दिया। दोस्तों करना क्या दोस्तों इन्हें, इतना कि 13 गुना 23, 23 से 23 कट गया तो 13 आंसर। तो दोस्तों दोनों मिलकर पूरा कार्य 13 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, या तो आप इसे ऐसा कर लो या सीधा आप यहीं देख लो कि जो दोस्तों ए का समय है आपका वो 23 है। ठीक है, और जो बी का समय आपका क्या है दोस्तों 13 गुना 23/10। तो दोस्तों जो आपका मैक्सिमम कार्य है वो उनका एलसीएम है, ऊपर का एलसीएम ले लो 13 गुना 23। ठीक है दोस्तों, अब ये बोला इसने कि ए एक दिन में 13 और बी 10, तो दोनों मिलकर एक दिन में 23 कार्य करते हैं। 23 से 23 कट गया तो दोस्तों 13 आंसर आ गया। यहाँ 23 तो आएगा, यहाँ 23 आ गया। ठीक है दोस्तों, या तो आप ऐसा कर लो या वैसे कर लो, अब आपकी इच्छा है। चाहो तो दोस्तों आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 77। ए बी की तुलना में दुगुना सक्षम कामगार है। दोस्तों इसका मतलब ये कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है या डबल है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। तद अनुसार बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने 74 क्या था 74 के जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज है। दोस्तों 78 क्वेश्चन। दोस्तों 78 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तद अनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब उसने दोस्तों ये बोला यदि बी की क्षमता डबल हो जाए, यदि ए की क्षमता डबल, यदि जो ए है आपका वो 2a हो जाए और बी जो है आपका वो उसका 1/3 हो जाए, मतलब b/3 हो जाए, तो वह उसे 3 दिन में पूरा कर लेता है।
तो दोस्तों इसका एक दिन का कार्य ये हो गया। जो ये कार्य दोस्तों इसका है यो ए प्लस जो बी का एक दिन कार्य के बराबर है कि नहीं है, ये तो बोला उसने। भाई जो आपका ए और बी एक कार्य 5 दिन में करते हैं, इनका एक दिन का कार्य ये हो गया, और ए की क्षमता दुगनी और बी की 1/3, इसे 3 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या इनका कार्य है, समान है। इसका आगे कार्य इसका आगे एक दिन का समान है। तो दोस्तों 5 प्लस के 5 भी बराबर 3 दूनी 6 प्लस के 3 से 3 गया बी। दोस्तों 5 बी में से दोस्तों 1 भी गया 4 बी बराबर 6 ए में से 5 ए दोस्तों 1 ए, 6 ए में से 5 ए 1 ए, 5 बी में से 1 बी 4 बी। तो दोस्तों आप इसे ऐसा भी तो लिख लो, ए बी ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 1। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि ए की वैल्यू बी का मल्टीपल और बी की वैल्यू ए का मल्टीपल, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है। दोस्तों यदि आपका 3x बराबर 4y है सपोज करो, तो x अपॉन वाई बराबर 4/3 या 4/3, तो x की वैल्यू y का मल्टीपल, y की वैल्यू x का मल्टीपल। तो दोस्तों यहाँ वही तो होता है। आ जाओ, a एक दिन में 4 कार्य करता है और b एक दिन में 1 कार्य, दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर दिया और पूरा कार्य इन्होंने 5 दिन में किया। दोस्तों आप ये बताओ मुझे, यदि a और b मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 5 दिन में 25 कार्य, तो आपका पूरा कार्य 25 है। यदि इस पूरे कार्य को a अकेला करे तो a क्या समय लेगा। दोस्तों a एक दिन में 4 कार्य करता है, करना दोस्तों इसे 25 है, तो दोस्तों 6 से ही 1/4 समय लेगा आंसर। दोस्तों पानी पी लो, क्या कह रहे हो, आप ही पियो, चलो तो मैं पी लूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 मतलब कि 79। P एक कार्य को 9 दिन में कर लेता है या कर सकता है, क्यों P से 50% अधिक सक्षम है या क्यों P से 50% अधिक कार्य कुशल है। बात एक ही है, क्यों को उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, इसका मतलब कि क्यों उसी कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 62 के जैसा, बस सिर्फ रूल वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है, आपकी डिजिट चेंज है और रूल दोस्तों आपका वही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 80 है और इस टाइप का कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ए बी से दुगना अच्छा कामगार है और वे मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको 74 मतलब कि 74 क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कर लियो अपना आप। क्या कह रहे हो, ये तो लास्ट से बता दो, आ जाओ। तो ए और बी दोस्तों इनकी कार्य क्षमता, इसने बोला ए बी से दुगना कार्य कुशल है। यदि दोस्तों ये एक है तो ये 2 है, दुगना कामगार, बात है ये कार्य कुशल हो या कामगार हो, और वे दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। दोस्तों मुझे आप ये बताओ, ए आपका एक दिन में 2 कार्य करता है और बी 1 कार्य, दोनों ने मिलकर 3 कार्य किया एक दिन में,
और दोस्तों इन्होंने यदि ऐसे कार्य 20 दिन में किया तो 20 या 60, तो आपका पूरा कार्य 60 है। अब क्या पूछा कि ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों ए एक दिन में 2 कार्य करता है, करना इसे 60 है दोस्तों, तो ये 30 दिन लेगा आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है और उसका नाम है नो डाउट बाय आरके 2। ये दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है, जाके इसे सब्सक्राइब कर लो। और इसमें आपको जीएस, जीके मतलब कि जीए जनरल अवेयरनेस का हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज, और क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। थैंक यू।